नमस्कार। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा चल रहा है, उस प्रोपेगेंडा मॉडल की समीक्षा कर रहे हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा मॉडल क्या है और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के जा रही है और विपक्ष के पास इन मुद्दों की क्या काट है, या विपक्ष के पास जो मुद्दे हैं उनकी भारतीय जनता पार्टी के पास क्या काट है। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी का ये संवाद सभा का असली लक्ष्य क्या है और अब तक उन्होंने क्या किया। खासतौर पर ये जो 10 साल गुजरे हैं, जिसके आधार पर अब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि उन्हें वोट दिया जाना चाहिए। 5 साल उन्होंने काम किया, उसके आधार पर उनको फिर जनता ने वोट दिया, वो फिर 5 साल के लिए आए। अब वो कह रहे हैं कि हमें अगले 5 साल के लिए और वोट दिया जाए। अगर मुझसे एक चीज पूछें कि नरेंद्र मोदी ने और आरएसएस ने अब तक क्या दिया और क्या लिया, सामान्य भाषा में कहना चाहूंगा कि नरेंद्र के 10 साल के शासन ने जनता से उसका विवेक या विवेकवाद, जिसे हम लोग रैशनलिज्म कहते हैं, वो छीन लिया और जनता को बदले में उसने इरेशनलिज्म या अविवेकवाद दिया। और जनता से विवेकवाद का छीनना एक साधारण घटना नहीं है। आरएसएस वाले कहते हैं ना कि उन्हें सारे देश में हिंदू धर्म की, नरेंद्र मोदी कहते हैं उन्होंने आध्यात्मिकता की, हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा की। मैं बहुत साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने हिंदू धर्म की कोई प्रतिष्ठा नहीं की और आरएसएस ने हिंदू धर्म की कोई प्रतिष्ठा नहीं की। अगर किसी चीज की प्रतिष्ठा की है तो वह है इरेशनलिज्म या अविवेकवाद। अविवेकवाद की प्रतिष्ठा करके उन्होंने जो सबसे खतरनाक काम किया है, जो विध्वंसक काम किया है, वो ये कि जो शिक्षित मध्य वर्ग है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उस बुद्धिजीवी वर्ग और शिक्षित वर्ग को एक तरह से उसने अपंग बना दिया है। क्योंकि सबसे पहले अपहरण, अविवेकवाद का हमला और विवेक का अपहरण, वो अगर किसी सेक्शन में सबसे पहले और सबसे ज्यादा हुआ है तो वह है शिक्षित वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग। राजनीति में पहले ऐसा नहीं था कि अविवेकवाद पहले नहीं था, समाज में पहले था, लेकिन अविवेकवाद राजनीति का मेन स्ट्रीम हिस्सा नहीं था। जो अविवेकवादी बातें करते थे वे लोग कैंडिडेट नहीं मिलते थे उनको खड़े होने के लिए, करने के लिए। जो इस तरह की उल जलूल बातें करते थे उनको मुश्किल से गिनती के 10, 20, 25 वोट मिलते थे। लेकिन पिछले 75 साल में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ, खासतौर पर जो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जो 6 साल गुजरे और बाद में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो 10 साल गुजरे, उस 16 साल में कुल मिला के भारत में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, जो कि मीडिया के डिस्कोर्स से, यूट्यूब के डिस्कोर्स से और सामान्य साहित्यिक पत्रकारों के डिस्कोर्स से, साहित्यकारों के डिस्कोर्स से या विमर्श से गायब है। वो है कि भारत में आरएसएस और नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 साल में और आरएसएस ने पिछले 100 साल में, और पिछले 10 साल खासतौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने इरेशनलिज्म को या अविवेकवाद को राजनीति का महत्वपूर्ण तत्व बना दिया। नरेंद्र मोदी की राजनीति बिना अविवेकवाद के चलती ही नहीं है। नरेंद्र मोदी की राजनीति में विवेकवाद के लिए कहीं कोई जगह नहीं है और यह चीज अपने आप में बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज है। इसने जनता को प्रभावित किया। इससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग बात यह है कि नरेंद्र मोदी पहले भी उलझुल बातें करते थे, आरएसएस के लोग पहले भी उलझुल बातें करते थे, लेकिन जनता के ऊपर उसका उतना प्रभाव नहीं होता था।
लेकिन आम जनता के ऊपर, एक बहुत बड़े हिस्से के ऊपर उसका गहरा प्रभाव है। तो इसने क्या किया कि इरेशनल की या अविवेकवाद की जो प्रतिष्ठा हुई राजनीति में, उसने राजनीति से तर्क, विवेक और सहिष्णुता, इन तीन चीजों को छीन लिया और जनता के जीवन से उसने मानवाधिकारों को छीन लिया। और इसका परिणाम यह भी निकला कि बड़े पैमाने पर बुद्धिजीवियों पर हमले हुए, बड़े पैमाने पर बुद्धिजीवियों ने, बड़ी संख्या में बड़े बुद्धिजीवियों ने अपना कह के दृष्टिकोण बदल के वे आरएसएस तरंगच्छामी हो गए। अचानक उन्हें आरएसएस में भारत का भविष्य नजर आने लगा। ये एक तरह से अविवेकवाद की बहुत बड़ी सफलता थी। तो अगर मुझसे पूछे कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में कौन सी चीज हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के शिक्षितों को, बुद्धिजीवियों को सौगात में दी है, तो उन्होंने अविवेकवाद सौगात में दिया है। और यह बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है। बात के आधार पर दुनिया को देखने की जब आदत पड़ जाती है, आप राजनीति को देखने लगते हैं, राजनीति को परिभाषित करने लगते हैं, धर्म को परिभाषित करने लगते हैं, तो अनेक खतरे समाज में पैदा हो जाते हैं। उसका जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये कि राजनीति एकदम असहिष्णुता से, तर्कहीनता से भर जाती है। और ये पूरा का पूरा परिदृश्य जो अभी नरेंद्र मोदी के शासन में जो उभर के आया है, वो कौन सा परिदृश्य उभर के आया है? क्या हिंदू धर्म उभर के आया है? नहीं। क्या हिंदू राष्ट्र उभर के आया? नहीं। कौन सी चीज उभर के आई है जो कि अविवेकवाद के इतने घनघोर प्रचार अभियान को चला के आरएसएस और मोदी ने किस चीज को निर्मित किया और किस चीज को पैदा किया? हम सब लोग इस भ्रम में हैं कि नरेंद्र मोदी हिंदू धर्म के रास्ते पर जा रहे हैं और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी का हिंदू राष्ट्र और हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं है। नरेंद्र मोदी की अविवेकवादी थिंकिंग या चिंतन या भाषण कला का आरएसएस के उसका हिंदुत्व, हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र के लक्ष्य से कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ आवरण की तरह इस्तेमाल किए जा रहे तीनों चीजें, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र और हिंदू धर्म। अब सोचकर देखिए, अपने आसपास नजर दौड़ाइए, आप अखबार में नजर दौड़ाइए, आप मीडिया में जाइए, आप साइबर मीडिया में जाइए, इंटरनेट पर जाइए और देखिए, एक ही चीज पल्लवित हुई है और पुष्पित हुई है, जिसे हम लोग कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों और कॉर्पोरेट कंपनियों का मुनाफा। तो एक विलक्षण गठजोड़ राजनीति में तैयार हुआ है, अविवेकवाद और कॉर्पोरेट और मल्टीनेशनल्स कंपनियों के मुनाफे का। और इस अविवेकवाद की परंपरा को राजनीतिक मुहावरे में जिसमें ढाला गया है, वो मुहावरा कहने के लिए तो आरएसएस का है, लेकिन उसकी जड़ें अमेरिकी इंपीरियलिज्म में है। नरेंद्र मोदी के शासन से सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो कॉर्पोरेट हाउस है, अंबानी है, अदानी है, ये तमाम लोग हैं। अब एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। अविवेकवाद के आधार पर जो चीज राजनीति में मेन स्ट्रीम में पल्लवित और पुष्पित हुई है, वो है कॉर्पोरेट मुनाफा। और कोई चीज पल्लवित और पुष्पित नहीं हुई है। और इसके आधार पर, अविवेकवाद के आधार पर, भारत की विवेकवादी परंपरा, भारत के शास्त्र में, दर्शन में जो सत्य के प्रति निष्ठा थी, धर्म में जो सत्य के प्रति निष्ठा थी, सत्य बोलने को एक तरह से जिसे कह के एक आदत और संस्कार माना जाता था, उस सब का स्थापन हुआ है। और किसका विस्तार हुआ है? हिंदू संस्कृति और भारतीय संस्कृति का विस्तार नहीं हुआ है। हिंदुस्तान में अमेरिकी संस्कृति, जिसका बहुत ही सामान्य
पॉपुलर रूप है डिजिटल कल्चर, कम्युनिकेशन, उसका विस्तार हुआ है। अगर आप ये सोचते हो कि हम जो यूट्यूब देखते हैं तो भारतीय यूट्यूब देखते हैं, तो गलतफहमी है। ये यूट्यूब अमेरिकी कल्चर का अभिन्न हिस्सा है। आप अगर सोशल मीडिया में जाते हैं, आप फेसबुक पर जाते हैं, इंस्टाग्राम में जाते हैं, ट्विटर या एक्स पर जाते हैं, तो ये अमेरिकी कल्चर का अभिन्न हिस्सा है। आपको संकीर्तन करती हुई मंडलियां नहीं मिलेंगी। वो जितनी मंडलियां मिलेंगी सब इंटरनेट पर मिलेंगी। तो कौन सी चीज हमारे बीच में आ रही है? हमारे बीच में आ रही है अमेरिकी कल्चर, अमेरिकी मीडियम। और अमेरिकी कल्चर और अमेरिकी मीडियम हमारे बीच में आके जो सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं वो ये कि कॉर्पोरेट हाउसेस के आर्थिक और राजनीतिक हितों का विस्तार कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी का ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने कॉर्पोरेट हाउसेस के, देशी और विदेशी कॉर्पोरेट हाउसेस के राजनीतिक आर्थिक हितों को विस्तार दिया, उनको नई ऊंचाई दी और जनता को अंधेरे में फेंक दिया। तो जो चीज विकसित हुई है, जिसे कि आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं, वो ये कि नरेंद्र मोदी ने अविवेकवाद और कॉर्पोरेट कल्चर, अमेरिकी कल्चर, कॉर्पोरेट मुनाफा और अमेरिकी कल्चर, इन तीन के बीच का गठजोड़ तैयार करके हमारे बीच में संप्रसारित किया है। पहले लोग सोचते थे, जब भारत विभाजन हुआ 1947 में, तो लोग सोच रहे थे कि ये अविवेकवादी राजनीति का, जिसे कहे चरमोत्कर्ष, और अब अविवेकवादी राजनीति मर गई, खत्म हो गई, उसकी विदाई हो गई, क्योंकि भारत विभाजन बन गया धर्म के आधार पर और हिंदुस्तान में आरएसएस को हाथ से फेंक दिया गया। लोग खुश थे, कई दशक तक ये खुशी बनी रही, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं रही। आरएसएस के लोग काम करते रहे अपना, सांप्रदायिक ताकतें जमीनी स्तर पर सक्रिय रही, और अचानक इमरजेंसी के बाद कॉर्पोरेट हाउसेस को लगा कि उनके काम की चीज है सांप्रदायिक ताकतें, और यहां से एक नया उभार शुरू होता है। और इस नए उभार को पैदा करने में और निर्मित करने में बहुराष्ट्रीय कंपनियों और देसी इजारादार कंपनियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आरएसएस जो आज इतनी ताकत के साथ आपको दिखाई दे रहा है, वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा कि आरएसएस आज लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के व्यापारियों की पार्टी है। नहीं, आरएसएस हिंदुस्तान के बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस का संगठन है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में तो आपको आराम से दिखाई दे रहा है ना कितना चंदा दिया बीजेपी को। आरएसएस के चंदे का तो पता ही नहीं है आपको, क्योंकि वहां तो बिना इलेक्ट्रोल बॉन्ड के चंदा आता है। आरएसएस कभी इनकम टैक्स ही नहीं देता, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता। तो ये जो हमारे यहां जैसे कहे कि कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट और खासतौर पर लेट कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट, परवर्ती पूंजीवाद, इस परवर्ती पूंजीवाद में इर्रेशनलिज्म या अविवेकवाद सबसे अधिक फला और फूला है, और खासतौर पर राजनीति में फला फूला है। और इसने बड़े पैमाने पर सत्ता की संरचनाओं को, बुद्धिजीवियों को, संस्थानों को, शिक्षा को प्रभावित किया है। और दिलचस्प बात यह है कि इमरजेंसी के बाद में बड़े पैमाने पर विभिन्न किस्म के इरेशनल सामाजिक राजनीतिक आंदोलन उठे हैं, और उन सभी आंदोलनों में आरएसएस रहा है सक्रिय, कभी पक्ष में कभी विपक्ष में। वो किसी भी आंदोलन में निष्क्रिय नहीं रहा। तो इरेशनल जो ताकतें हैं या अविवेकवादी जो ताकतें हैं, वे जब नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के साथ सत्ता में आई, तो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती किसे मिली? कांग्रेस को नहीं मिली। कांग्रेस तो एक पार्टी है, वो हारेगी जीतेगी चलता रहेगा। असल चुनौती मिली
विवेकवाद को और विज्ञान को। असल खतरा पैदा हुआ लोकतंत्र के लिए और लोकतांत्रिक संविधान को, क्योंकि वो लॉजिक से तैयार किया गया था। और नरेंद्र मोदी को और नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स को लॉजिक पसंद नहीं है, उन्हें विवेक पसंद नहीं है, उन्हें इरेशनल चीजें पसंद हैं। तो नरेंद्र मोदी ने दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम 10 साल में वो ये कि उन्होंने लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संविधान की भूमिका और संवैधानिक संस्थाएं, इनको कमोबेश पंगु बना दिया, निष्क्रिय कर दिया। संसद जिंदाबाद, वोटिंग जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी की विजय जिंदाबाद, कोई भी सरकार विपक्ष की आ जाए वो भी जिंदाबाद, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। संविधान के अनुसार काम नहीं करने देंगे और न करूंगा। ये जो है, इसने एक तरह से जो संवैधानिक स्वतंत्रता थी, संवैधानिक स्वायत्तता थी, उस संवैधानिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता को, जिसके पीछे के एक लॉजिक था, एक रैशनल था, उसे नष्ट कर दिया। और यही इरेशनल की या अविवेकवाद की सबसे बड़ी दूसरी उपलब्धि कि नरेंद्र मोदी ने भूलना नहीं चाहिए। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जो लोग सोच रहे हैं कि पार्लियामेंट का इलेक्शन है, नरेंद्र मोदी जीत जाएंगे और जीतने के बाद में सरकार बन जाएगी और उसके बाद में सब ठीक होगा, वो गलतफहमी के शिकार है। वे लोग भी गलतफहमी के शिकार है कि अगर विपक्ष जीत जाएगा, सरकार बन जाएगी और सब कुछ फिर नॉर्मल हो जाएगा, वो भी गलतफहमी के शिकार है। क्योंकि नरेंद्र मोदी और उनका गैंग वो बैठने वाला नहीं है हारने के बाद में, क्योंकि उन्होंने बारूद इतने बड़े पैमाने फैला दी है, अविवेकवाद की प्राचीर इतनी बड़ी खड़ी की है कि उसे गिराने में आपको बरसों लग जाएंगे। अविवेकवाद की दीवारें हर घर के अंदर खड़ी कर दी गई हैं, हर व्यक्ति के दिमाग के अंदर खड़ी कर दी गई हैं। उन्हें गिराना एक दिन का काम नहीं है, उसके लिए आपको लंबा आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल स्ट्रगल जमीनी स्तर पर चलाना होगा। हम साफ कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जीते या हारे, अविवेकवाद के खिलाफ और लोकतंत्र के पक्ष में और रीजन और लॉजिक के पक्ष में लड़ाई अभी शुरू हुई है। क्योंकि विपक्ष में यह अनुभूति, यह स्वीकृति पहली बार बड़े पैमाने पर हुई है कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र से जुड़ा हुआ संविधान खतरे में है। 2019 तक ये बात सोचते नहीं थे और यूनाइट नहीं थे, लेकिन अब यूनाइटेड है और ये अपने आप में बेहतर साइन है डेमोक्रेसी के पुनरुज्जीवित होने का। यह लड़ाई का पहला चरण है चुनाव, और असल लड़ाई होगी चुनाव के बाद। सरकार किसी की भी आए, लेकिन लड़ाई होगी। वो लड़ाई होगी जमीनी स्तर पर और दिमाग के स्तर पर, क्योंकि दिमाग के स्तर पर जो अविवेकवाद की दीवारें और लोकतंत्र विरोधी दीवारें खड़ी की गई हैं, उनको गिराना बहुत जरूरी है और वे बिना जनतांत्रिक संघर्ष के संभव नहीं है उनको गिराना। एक और चीज है जो कि तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण चीज जिसको कि नरेंद्र मोदी ने पैदा किया है, वो ये कि उन्होंने जैसा कि मैंने आपसे कहा कि उन्होंने दो चीज पैदा की थी। अविवेकवाद को प्रतिष्ठित किया राजनीति में एक महत्वपूर्ण एलिमेंट के तौर पर। वो गारंटी कोई नहीं, एक ही गारंटी है, अविवेकवाद बचा के रखूंगा और अविवेकवाद के आधार पर सारे फैसले लूंगा। एक ही गारंटी है नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी की कोई गारंटी नहीं है अविवेकवाद के अलावा। नरेंद्र मोदी ने जो वायदा किया था सबका साथ सबका विकास, आप उसे अविवेकवाद की रोशनी में खोलकर देखिए तो आप पाएंगे कि नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास का कोई लॉजिक, कोई ब्लूप्रिंट, कोई रास्ता, कोई इकोनॉमिक प्लान नरेंद्र मोदी ने पेश ही नहीं किया था। इरेशनल पॉलिटिक्स का, अविवेकवादी राजनीति का एक तीसरा महत्वपूर्ण चरण है कि वह राजनीति को एब्सर्ड में तब्दील कर देता है। पहले ये था कि हम जब डेमोक्रेसी आई तो ये था कि डेमोक्रेसी महान है,
और डेमोक्रेसी में नागरिक महान है। हम नागरिक की पूजा करते थे और नागरिक ही हमारा भगवान था। हम लोकतंत्र की पूजा करते थे और लोकतंत्र का संविधान ही हमारी सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण किताब थी। लेकिन पिछले 10 साल में जो चौथी महत्वपूर्ण चीज घटित हुई वो यह कि मनुष्य की जगह भगवान को प्रतिष्ठित कर दिया गया। अब भगवान ही महान है। आधुनिक काल के आने के साथ जिस चीज की राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले ने शुरुआत की थी कि मनुष्य महान है, जिसकी नींव रखी थी भक्ति आंदोलन ने कि भगवान नहीं भक्त बड़ा है, उन दोनों ही चीजों को नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के शासन में पलट दिया और कहा कि नहीं, मनुष्य महान नहीं है, नागरिक महान नहीं है, बल्कि भगवान महान है। भगवान राम महान है। राम जी को देखा नहीं, राम जी वोट देने नहीं आए, राम जी के लघुए भगुए वोट देने नहीं आए, लेकिन राम जी महान है और राम जी का मंदिर महान है। लोकतंत्र का मंदिर संसद, लोकतंत्र की गीता, संविधान, ये सब हाशिए पर। भगवान ही महान है, नागरिक की कोई पहचान नहीं होती। ये तो पुरानी चीज थी और इरेशनल चीज थी, अविवेकवादी चीज थी कि मंदिर महान है और देवता महान है। आधुनिक काल में देवता और मंदिर महान नहीं बने कभी भी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के शासन में जो चीज आपको गिफ्ट में दी है, जो चेतना आपको गिफ्ट में दिया, वो ये कि भगवान महान है और मंदिर महान है। एक और चीज कहना चाहता हूं मैं, भारत में मध्यकाल में भी और प्राचीन काल में भी भगवान कभी महान नहीं रहा, मंदिर कभी महान नहीं। ये तो पहली बार सुन रहे हैं कि मंदिर महान है, भगवान महान है। और ये इरेशनलिज्म या अविवेकवाद की एक ऐसी सीढ़ी है जिस पर नरेंद्र मोदी बढ़े चले जा रहे हैं और इस पर खड़े होकर वो बार बार एक ही चीज कह रहे हैं, मैं विश्व गुरु बनाऊंगा। भारत विश्व गुरु है, दुनिया की सबसे सफलतम अर्थव्यवस्था बनेगा, $5 ट्रिलियन। आधुनिक काल जब आया ना, नरेंद्र मोदी जब सरकार में आए उस पहले तक, आज की डेट में भी कारखाने कौन लोग चलाते हैं? भगवान के आशीर्वाद से कारखाने नहीं चलते और भगवान की कारखाने नहीं चलाती। भारत का उत्पादन मजदूर करते हैं और मजदूर ही ताकत है आधुनिक समाज की। लेकिन नरेंद्र मोदी की जवान से मजदूरों की प्रशंसा नहीं निकलती। राम जी की और भगवान की प्रशंसा में उन्होंने जितने शब्द कहे होंगे उसका 1% भी, उसकी तुलना में 1% शब्द उन्होंने मजदूरों और किसानों के लिए नहीं कहा। तो आधुनिक समाज में किसने आधुनिक समाज बनाया? मंदिरों से आधुनिक समाज नहीं बनता, उद्योगों से आधुनिक समाज बनता है। नरेंद्र मोदी ने जो 5वीं चीज हमें खैरात में दी अपने अविवेकवादी कार्यकलापों के जरिए और एजेंडा के जरिए, आरएसएस ने जो दी, वो ये कि उद्योग महान नहीं होते और उद्योग को चलाने वाले मजदूर महान नहीं होते, बल्कि मंदिर महान होते हैं और मंदिर को चलाने वाले पुजारी, संत, महंत महान होते हैं। ये तो एक तरह से ऐसा एजेंडा है जो पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में, पूरे हिंदू धर्म की हिस्ट्री में महाराणा प्रताप या शिवाजी ये नहीं कहते थे कि हिंदू धर्म महान है और हिंदू धर्म के रखवाले संत महंत महान है। मैं चंद्रगुप्त ने ये बात कही। तो अजीब बात है ये, जिसका कोई परंपरा से कोई संबंध नहीं, इतिहास से कोई संबंध नहीं, शास्त्रों से कोई संबंध नहीं, उपनिषदों से कोई संबंध नहीं, वेदों से कोई संबंध नहीं। तो ये विचार आता कहां से है जिसमें मंदिर महान है, मंदिर को चलाने वाले और आरएसएस का जयगान करने वाले संत महंत महान है, मजदूर महान नहीं है? ये विचार आता है अविवेकवाद के गर्भ से, और अविवेकवाद के जो जनक रहे हैं
उनके विचारों से। सब लोग जानते हैं जब आप भगवान को महान बनाएंगे, जब आप संतों और महंतों को महान बनाएंगे, तो आप जो मानव मुक्ति के प्रयत्न है उन्हें आप बट्टे खाते डाल देंगे। सामाजिक बुनियादी परिवर्तन के जो लक्ष्य उन्हें बट्टे खाते डाल देंगे, क्योंकि संतों महंतों को और भगवान को सामाजिक बुनियादी परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं है। वो तो सिर्फ पूजा दो, दक्षिणा दो और घर जाओ। तो जिन लोगों ने मुक्ति की लड़ाइयां लड़ी, लोकतंत्र की मुक्ति के लिए लड़ाइयां लड़ी, साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी, उनकी लड़ाइयां अर्थहीन हो जाती हैं। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस के पास में न तो लोकतंत्र के खिलाफ लड़ाई का अनुभव है, न लोकतंत्र के पक्ष में लड़ाई का अनुभव है। हाँ, एक अनुभव है, अविवेकवाद के प्रचार प्रसार का अनुभव है। और अविवेकवाद के प्रचार प्रसार के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसका एक उदाहरण दूंगा मैं। वो ये कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि रेनेसां ने, नवजागरण काल ने, जो 19वीं शताब्दी में आया, उसने मनुष्य को केंद्र में प्रतिष्ठित किया कि समाज की धुरी है मनुष्य। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई, उसने प्रतिष्ठित किया कि समाज की धुरी है मजदूर। धर्म की एक तरह से विदाई हो गई। और जब आप धर्म को केंद्र में ले आएंगे और भगवान को केंद्र में ले आएंगे, जैसा कि नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, उनके भाषण दे रहे हैं। वो मथुरा में आए थे, वो बोल के गए राम जी का करवा दिया, आप कृष्ण जी का घर बसाएंगे। वो हम एक छोटा सवाल करना चाहते हैं। ये जो अतार्किकता है, ये जो अविवेकवाद है, उसके प्रत्युत्तर में मैं ये बात रख रहा हूं। मैं सब लोग जानते हैं, सभी शास्त्रों में लिखा हुआ है भगवान अजन्मा है। भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान अजन्मा है, अजर है, अमर है और अवध्य है। तो ये बताओ फिर उनका जन्म स्थान कहां से खोज लाए तुम? डेट ऑफ बर्थ, ये तो हाल फिलहाल की घटना है। यह 800-900 साल पुरानी घटना है। भगवान तो उससे पहले से भी है। तो जिस भगवान के बारे में हम जानते थे कि भगवान अजन्मा है, अजर, अमर, अवध्य है, हम यह नहीं कह सकते कि भगवान कहां पैदा हुआ और किसके घर पैदा हुआ। तो ये जो बाद की कालांतर में बनाई गई आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।